ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद जी ने आत्मा अनात्मा का विवेक बारंबार किया। कौन सी वस्तु सार है और कौन सी वस्तु असार है, कौन सी वस्तु अविनाशी है और कौन सी वस्तु नाशवान है। पंचकोशों का बारंबार विचार किया। शरीर जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु से युक्त होने की वजह से शरीर और जगत एक कोटि में रख दिया, ये नाशवान है। जितने भी भाव पदार्थ हैं, ये किसके हैं? भाव पदार्थों में जो पदार्थ हैं, जितने भी भाव पदार्थ हैं, आपके कुर्सी मेज मकान दुकान, ये जितना जो भी है सामान, ये सब भाव पदार्थ कहे जाएंगे। भाव पदार्थ जो पदार्थ हैं, भाव पदार्थ वे सब किसने बनाए हैं? ईश्वर ने बनाए हैं। तो किसके हुए? ईश्वर के हुए, ना कि हमारे आपके हो गए। किसी ने कहो हमने कंप्यूटर बनाया, ईश्वर का कैसे हो गया? अरे भाई, जिस बुद्धि के द्वारा बनाया वो बुद्धि तो ईश्वर की है, इसलिए आप जो भी करते हैं वो सब ईश्वर का ही है। और वैसे भी जिस जमीन पे बैठे वो आपने थोड़ी ना बनाई, वो तो स्वयं ईश्वर ने ही संकल्प से रचना किया है। उसने आकाश वायु तेज जल पृथ्वी बनाए, उसने सूर्य चंद्रमा अग्नि बनाए, और इसमें व्यर्थ में ही हमों ये मैं हूं, ये मेरे हैं। शरीर ईश्वर ने आपका बनाया, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। ये जमीन हमारी है। जिसकी जमीन है वो तो बोलता ही नहीं कभी। जमीन ईश्वर की है। जितने भी भाव पदार्थ हैं, भाव पदार्थ में जो दिखने सुनने में चखने में आ जाते हैं, वो सब भाव पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ कह रहे हैं ये भाव पदार्थ जितने भी हैं वो ईश्वर के हैं। इसलिए हमने क्या करना, उन पदार्थों को त्याग कर देना। त्याग कर देना मतलब उनसे अपन को असंग हो जाना है। और जब असंग हो जाएंगे तो यही त्याग है। साथ न करना असंगता कहलाता है। तो साथ न करना, कोई भी चीज है तो उसके रहते उससे अपने को अलग कर लेना, उसकी आकर्षण से प्रभावित ना होना, वैराग हो गया। इसी को असंगता कहते हैं। प्रभावहीन, जैसे सर्प है, सर्प के जहरीले दांत हैं और सर्प से कोई विरोध नहीं। जो सर्प पकड़ने वाले कहते हैं कि भाई उसके जहरीले दांत तोड़ दो। तो सर्प से हमारा कोई बैर विरोध तो है नहीं, केवल जहर से ही हमारा बैर विरोध है कि भाई ये जहर जो अगर जरा सा छू जाएगा तो ये शरीर नष्ट कर देता है, इसलिए ये जहर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, जितने भी पद पदार्थ हैं उन पद पदार्थों से अपने को अलग कर लेना, असंग बना लेना। रहना वही है पर उससे मतलब नहीं रखना। जैसे जिस आदमी से हमारी पटरी नहीं खाती, एक ही ऑफिस में काम करना पड़ता है अथवा एक ही जगह व्यापार करना होता, तो व्यापार करते हैं बस, मतलब गर्ज नहीं रखते। जरूरत पड़ने पर थोड़ा लेन देन भी सीमित दायरे में कर लिया, कोई मतलब नहीं रखते। ये असंगता कहलाता है। जैसे कोई पत्नी बच्चों की वजह से साथ में रहती है पर तलाक वाला मामला चल रहा है। अब क्या है, ऐसे ही आप अन्य पदार्थों में भी लगा लेना। धनपुत्र स्त्री आदि मकान दुकान आदि हैं, तुम्हारे नाम पर चढ़े हैं, पर नाम चढ़ने से तुम्हारे नहीं हो गए, क्योंकि जब तुम जाओगे तो लेके तो जा नहीं पाओगे। हाँ, तुम्हारी चीज होती तुम ले जाते तो बात समझ में आती है, पर
आप ले नहीं जा सकते क्योंकि ईश्वर की है, इसलिए आप इस्तेमाल करो करो, कोई बात नहीं। ऐसे कहते पहले का राजा लोग थे तो जमीन जायदाद जो कहते हैं सारी भूमि राजा की है, तुम खोदो बीनो और खेती बाड़ी करो, उपजाओ, और बस अब ये कर सकते हो, पर जमीन सब राजा का ही रहेगी। ऐसे ये जमीन, ये पंच महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा अग्नि, ये सब किसके बनाए हैं? ईश्वर के बनाए हुए। आप इनका उपयोग कर सकते हैं पर इनका हक नहीं जता सकते। ये हमारे हक तो ईश्वर का ही है। इसलिए प्रहलाद जी विचारते हैं और विचार करके दैत्यों से कहते हैं, हे दैत्यो, ये जो भाव पदार्थ है, भाव पदार्थों में जो पदार्थ हैं, कुर्सी मेज से लेकर ईंट पत्थर आदि जो लगवाए, मार्बल नीचे जमीन आदि में, चौका चूल्हा से लेकर दुकानदारी कंप्यूटर आदि, ये जितने भाव पदार्थ हैं, ये पदार्थ तो सब हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईश्वर के हैं। जैसे बोले ये लड़का बच्चा तो हमारे हैं, तो बोले लड़का बच्चा तो तुम्हारे हैं, पर खुद ही जिससे पैदा हुए हम लोगों माताओं को ये नहीं पता ये शरीर अंदर कैसे बनता है। तो बनाने वाला कोई और ही है। कई बार अपने को लगता है कि शायद हम कर रहे हैं पर आप नहीं कर रहे हैं। करने कराने वाला तो कोई और ही है, हम किसी की प्लानिंग के हिस्सा हैं। वो जैसा है, जैसे कबीर दास जी ने इस बात को समझा कि हम लोग तो निमित्त हैं, और गीता में कहा भी है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, बाकी को हमने इनको मार ही दिया है, आप तो निमित्त बन जाओ और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करो, यश प्रसिद्धि प्राप्त करो कि महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता है। बाकी सबको हमने पहले खत्म कर दिया है, मरे हुए को तू मार, ऐसा कहते हैं गीता में। तो कहते हैं कि ये सब पदार्थ किसके हैं? ईश्वर के हैं। तो हमें ईश्वर के स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ईश्वर ने बनाए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, और फिर इनडायरेक्टली बनाए तो हमारे द्वारा बनवाए, बना प्रेरणा करके, बुद्धि में प्रेरणा करी, आवश्यकता पड़ी उसी के अनुसार आविष्कार किया। आवश्यकता आविष्कार की जननी कही जाती है। जैसे पहले बैलों से खेती करते थे, फिर मशीनें खोज लिए तो ट्रैक्टर से खेती होने लगी। तो ये सब आपने मनुष्य ने की बुद्धि ने खोजा है, पर बुद्धि यो मत ना लखे जय मत लखे। बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है स आत्मा, यही ईश्वरों का भी ईश्वर है, सब विज्ञा ये जानने योग्य है। तो हमने क्या करना है? तो ये सब भाव पदार्थ ईश्वर के हैं, और चाहे डायरेक्टली जो पंचभूत सूर्य चंद्रमा आदि ये सब डायरेक्टली बताए, और इनडायरेक्टली हमारे तुम्हारे जो निर्माण शरीर के हैं, वो निमित्त तो हमें आपको बनाए, पर काम उन्होंने किया है भला, जो हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए हम क्या करें? तो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि निर्विशेष है, न किसी को सुखी करती है और न किसी को दुखी करती है। तो हमने क्या करना है? दुखी और सुखी कौन करता है? ईश्वर ने स्त्री बनाई, ईश्वर ने पुरुष बनाए, बना जानवर बनाए, पर अपने शरीर तुम्हारा और स्त्री का दोनों बनाए, पर अपने शरीर को जो ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर कहे कि हमारा है, तो समझ में आता है, या ईश्वर ही बन करके हमारे आपके रूप में बैठा तो वो कहे इसके रूप में मैं हुआ, तो ठीक बात है। पर हाँ, हम लोगों ने क्या किया? ईश्वर की बने बनाए में मकान, दुकान में दुकान खोल ली। भला किसी ने मकान किराए पे दे दिया, बोले ये मकान, ये कमरा हमारा। अरे भाई, मकान में मकान क्यों कर रहे हो? ईमानदारी से जो जैसे आए थे वैसे उसको खाली कर दो। व्यर्थ में भी पैसा भी मांगते हो, कहते नहीं हमारा मकान, अब पानी भी अलग से ले रहे हो, बिजली भी अलग से ले रहे हो, ताकि प्रमाण हो जाए। तो ये ठीक बात नहीं है। दूसरे के मकान में आप कितने दिन रह जाए कि आपका हो जाए, ऐसा नहीं ठीक है। क्योंकि आप अगर मकान बनाएं और उसमें से कोई आधा बंटवा ले, ये आपको स्वीकार्य नहीं है, तो दूसरे के यहाँ ऐसी इच्छा मत रखो।
ईमानदारी से करो, ईश्वर कहीं ना कहीं तुम्हारी भी सुनेगा। पर बेईमानी का ठप्पा लेके जाओगे, जन्मांतर बिगाड़ोगे, कर्म पीछा करेगा, आपको भी वो दिन देखने पड़ेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं सारे पदार्थ कैसे हैं, भाव पदार्थों में जो भी भाव पदार्थ हैं वे ईश्वर के हैं। तो हमों क्या करना है, हमों पकड़ा है। हम जिस चीज को पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं, है हमारी खूबी है। जैसे हमने ढोल बजा करके पत्नी पकड़ी कि ये हमारी पत्नी है, उसको मजबूती से पकड़ लियो, हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी है भला। और पत्नी ने आदमी एक पकड़ लिया, बोले ये हमारा आदमी है भला, अब इसको कौन छुड़ावे। पकड़ा था, पकड़ना तो जानते, छोड़ना नहीं जानते। पर अब तो कलिकाल है, बुद्धि में बहुत सारी विकृतियां आ गई। अब तो तलाक भी हो रहे, लोग सोते हुए आदमी को, सोते हुए पत्नी को छोड़ के चले जावे, जिंदा जागते पे चले जावे, धमका के चले जाओ, तो सब कुछ होने लगा है। पर रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। जुड़ने से भी गांठ पड़ जाती है, ये गांठ मत डालो, ये धर्म के बंधन है। पति और पत्नी, धर्म पत्नी धर्म का पति है बोला। ये आपको सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए धर्म ने बंधन दिए हैं कि एक स्त्री ही तुम्हारी पत्नी हो सकती है, बाकी माताएं बहनें ही होवेंगी, और कोई नाता होवेगा पर पत्नी का नाता तो एक ही से हो सकता है, ताकि ये वासनात्मक कचड़ा एक ही जगह रहे। अन्य जगह सड़कों पर ये कचरा ना फैल जाए, जिससे कि अराजकता फैलने का डर है। इसलिए धर्म ने कहा कि तुम धर्म पत्नी हो और तुम धर्मपति हो, धर्म में बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। पर बैठने की बारी आए तो सर पे कहें नहीं, पति से आगे ऊंचा वाले आसन में पत्नी बैठेगी, बोले नहीं, धर्म कहता है बैठो तो तुम नीचे ही, और पति बैठे ऊंचा ही, क्यों पति का दर्जा ऊंचा रखा गया। तो कोई कहेगा नहीं, ऊंचा का बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो कभी हो नहीं सकता ना। आप ही जाएंगी, आप मान लो बैंक में मैनेजर हैं, वहां पुरुष का दर्जा तो पुरुष ही है, पर पुरुष भी आगे नीचे वाला होगा तो आपसे नीचे वाली सीट पर रहेगा। आपके आने पर आप भले ही लेडीज हैं, आप मैनेजर हैं, तो आप जब पहुंचेंगे तो जो नीचे वाले हैं वो खड़े होकर के आपका सत्कार करेंगे, ठीक है, आपको नमस्कार बोलेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। तो काम के समय में तो ये विषमता रहेगी, वैसे सब कर्मचारी एक हैं भला, किसी में भेदभाव नहीं। ऐसे ही पति पत्नी का दर्जा बराबर का ही है, पर पति को दर्जा ज्यादा प्राप्त है। अगर कहीं बैठने की बारी आए तो पत्नी समझदार है, वो पहले कहते जाओ तुम वहां बैठ जाओ, हम नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं लोग, तो बड़े पढ़ी लिखी महिलाएं जॉब करने वाली, वो अपने आदमी से समझदार जो है कहते हैं तुम वहां बैठो जाकर, मैं इधर बैठती हूँ, ऐसा करके। तो ये समझदारी वाला काम ईश्वर ने बनाई सृष्टि में, ईश्वर ने बनाया ऐसा कहे तो समझ में आता, पर मैंने किया तो ईश्वर ने तो संसार की संरचना निर्विशेष की, ना किसी को सुखी करता है ना किसी को दुखी करता है। जब हम नाता जोड़ लेते हैं, ये पुरुष शरीर मैं हूं और ये स्त्री शरीर ये मेरी है, मैं और मोर ये मैं हूं, ये मेरा है। हाँ, यही बस की ने जीव ने कहा, इसने जीव को अपने बंधन में ले लिया है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो पदार्थ वो ईश्वर के हैं, उन भावात्मक जो पदार्थ हैं, जो भाव रूप पदार्थ हैं, उनका त्याग कर दो। कि ये मेरे, क्या त्याग करना है, ये मेरे नहीं है, ऐसा धारण कर लेना ही इनका त्याग है। बोले ये किसके हैं, बोले ये ईश्वर के हैं। ईश्वर ने हमें पति पत्नी बनाया है काम चलाने के लिए, और दो चार लोगों का प्रारब्ध तुम्हारे से जोड़ दिया, इसलिए आप परिवार चला रहे हैं। आप जिम्मेदारी से भागोगे, ईश्वर किसी और से काम करवा लेगा। इसलिए जिनके तलाक हो जाते हैं तो वो भी किसी तरह तो पल पुस जाते हैं लड़के बच्चे। अब पर आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये कर्म का दोष लेके आप मरोगे, अगला जन्म होवेगा, ना मालूम आपको वो कर्म कहाँ तक पीछा करेगा और वही परिस्थिति दिखाएगा। इसलिए कर्म ना बने ऐसा यत्न करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं भाव पदार्थ ये मेरे नहीं है, ईश्वर ने दिए हैं, ईश्वर के हैं। ईश्वर ने हमें काम सौंपा है, तो ईश्वर का काम समझ करके हम करते रहें, और यही त्याग है। अपना ना समझना, ईश्वर का समझना, ऐसा समझ करके त्याग कर भाव की भावना करने से, भाव जो सदा रहने वाला भाव है, कौन है, शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा, सदा रहने वाला जो भाव है,
उसमें स्थिति प्राप्त करो। तब क्या होगा? तो ऐसा करने से दुख सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी फिर ईश्वर की आ गई है। और संतुष्टि भी प्राप्त होती है कि चलो भाई, हमने किया है पर मैंने बदले में कुछ लिया नहीं, है ना। हाँ, क्योंकि हमने परिवार की सेवा की, परिवार के लिए खर्चे के, पर बदले में हमने कुछ चाहा नहीं। अगर ऐसा तुमने किया तो आपने ईश्वर उपासना कर ली है। तो इससे त्रिकाल को मत देखो, तीनों कालों को मत देखो, तीनों कालों का आश्रय और प्रकाशक जो जानने हारा आत्मा, उसको देखो। और त्रिकाल में जो दिखने वाले पद पदार्थ हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में दिखने वाले पद पदार्थ हैं, क्रिया है, इनको अगर देखोगे तो ये बंधन रूप है। पर ये किसके किसके द्वारा जाने गए? उस भावात्मक वस्तु को यदि देखोगे तो वस्तु रूप तो आत्मा ही है। भावात्मक वस्तु रूप आत्मा जो सदा रहता है, उसमें बंधन नहीं है, उसको देखना चाहिए। तीनों कालों के पद पदार्थों से रहित और त्रिकाल अबाधित जो चैतन्य तत्व, त्रिकाल जिसके द्वारा जाना जाता है, वर्तमान, भूत और भविष्य, त्रिकाल जिसके द्वारा जाना जाता है, वो है चैतन्य तत्व। उसके देखने से विभाग कल्पना का अभाव हो जाता है। जब उसको देखते हैं तो स्त्री पुरुष का विभाग नहीं रहता, फिर शुद्ध चेतन रहता है। फिर बड़े छोटे का भाव नहीं रहता, शुद्ध चेतन रहता है। एक और सम आत्मा शेष रहता है, जिसको वाणी बस नहीं कर सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते, जिसको वाणी कथन नहीं कर पाती और हार जाती है। जो असत्य की नाई निरंतर स्थित है, दिखता नहीं पर रहता वही है। ना असतो विदितो भावो, असत रूप जो ये जगत दिखता है, इसकी सत्ता नहीं है। परंतु ना दिखने वाला जो अंतर्यामी आत्मा है, दिखने में भले ही ना आए पर रहता सदा वही है। ना ना अभावो विद्यते सता, उस सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। असत्य की नहीं लगता है पर रहता वही है, उसकी प्राप्ति होती है यदि ऐसा चिंतन करेंगे। उस इसलिए अनामय सिद्धांत शून्यता की नहीं स्थित है। अनामय सिद्धांत शून्यता, सब सबका जानने हारा, हाँ, सब है वो, उसके आगे सब शून्य ही है। हाँ, सब जो जो भी जानने में आया उसका वजूद है नहीं। तो वो अपने कैसा है, शून्यता की नहीं स्थित है। पर शून्य रूपता को भी तो जान ही रहा है। निष्किंचन, निष्किंचन है, आत्मा ब्रह्म होता है। प्रहलाद जी कहते हैं यही आत्मा ब्रह्म है। अथवा सर्व रूप परम उपशम में लीन हो जाता है वो जीव, जो ऐसा विचार करता है, जो ऐसा धारण करता है, और जिसका अंतःकरण मलिन है और संकल्प विकल्पात्मक रूप मन में स्थित है, अर्थात संकल्प में स्थित है, उसको ज्यों का त्यों आत्मा नहीं भासता। और उसको क्या भासता है? जगत ही सत्य करके भाषित होता है। जिसकी इच्छा नष्ट हुई है और परम पद का अभ्यास करता है राम जी, उसको आत्म तत्व भास आता है। आज इतना ही।